सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हो और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज की इस वीडियो में देखें कि आरआरबी पीओ की फॉर्म कैसे भरनी है और क्या क्या डिटेल्स उसमें चाहिए। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक क्लिक करते ही आपको ये पैनल खुलेगा जहाँ पे आपसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिर फोटो एंड सिग्नेचर है, डिटेल्स है, फिर आपको एप्लीकेशन जो आपने भरा उसका प्रीव्यू आएगा। कुछ चेंजेस करना होगा तो वहाँ पे कर लेना। उसके बाद हैंड डिक्लेरेशन होगा, थंब अपलोड होगा और लास्ट में एक पेमेंट। नीचे आओगे, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, फुल नेम, मोबाइल नंबर कंफर्म करोगे, ईमेल आईडी, फिर ईमेल आईडी कंफर्म करोगे और सिक्योरिटी कोड डाल के 7 नेक्स्ट करोगे। तो मैं ये फिल करता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो मैंने अपनी बेसिक डिटेल्स भर दी है और अब यहाँ से कैप्चा कोड डाल के 7 नेक्स्ट करते हैं। जब आप 7 नेक्स्ट करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फ़ोटो ले लेना मोबाइल में, या ईमेल पे तो आएगा ही, लेकिन फिर भी आप एक बैकअप के लिए एक फ़ोटो ले ही लेना, इसका स्क्रीनशॉट मार ही लेना, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक अपना पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है और उसके बाद एक लाइव फ़ोटो क्लिक करनी है। तो मैं वो अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। चलो, फिर फ़ोटो अपलोड करने के बाद, लाइव फ़ोटो क्लिक करने के बाद और अपना सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, दोनों चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद हम अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब मांग रहा है आपसे आपका बेसिक डिटेल्स, ठीक है। तो बात ये पोस्ट, कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करो, तो ऑब्वियसली पीओ पोस्ट है तो ऑफिसर स्केल 1। फिर अपना कैटेगरी चूज़ करो, डिसेबिलिटी है आप में, नो। यस करोगे तो फिर आपको ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, फिर आप बताना क्या है। उसके बाद ये सब ऑप्शन आपसे डिसेबल है क्योंकि आप में कोई डिसेबिलिटी है नहीं, तो उसी बेसिस पे खुलती है ये, ठीक है। फिर आपको अपना रिलीजन बताना है। माइनॉरिटी से आ रहे हो, नहीं। कोई गवर्नमेंट का एक्स सर्विसमैन हो, नहीं। नेशनैलिटी ऑफ कोर्स इंडियन। देखो, अगर आपने पहले मेंस दिया होगा तो ही आपका काउंट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप प्री दिए हो सिर्फ और मेंस नहीं दिए हो तो आप ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही मानो अपना। तो इस पर आप डायरेक्टली नो कर देना और आगे बढ़ जाना। कौन सा स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं तो बिहार के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सेंटर चूज़ कर लेना, सेकेंड सेंटर चूज़ कर लेना, मेंस के लिए भी सेंटर चूज़ कर देना दोनों। कौन सा मीडियम आपको पेपर चाहिए, इंग्लिश एंड हिंदी। और फिर अपना एक आईडी प्रूफ बताओ, जो आईडी प्रूफ आप लेके आओगे। फिर अपना पर्सनल डिटेल्स, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फिर अपना जेंडर, फिर आपका मैरिजल स्टेटस, आधार कार्ड, कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन। अगर देखो इसमें नो भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो यस तो ही अच्छा है, ठीक है। पैन कार्ड बताना है बताओ, नहीं बताना है बताओ, ऐसा कोई यहाँ मैंडेटरी नहीं है। ट्विन ब्रदर है, नहीं है, आगे बढ़ो। अब फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पे फिल करो। एड्रेस, देखो वेरीफाइड हो गया, ओके करो, 7 नेक्स्ट करो। और क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, जहाँ पे आपको अपना 10th का, ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है। पीजी भी है तो पीजी भी डालोगे आप, ठीक है। जहाँ पे आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी बताना है, सीबीएसई बोर्ड से पास किया तो सीबीएसई बोर्ड बताओ। यहाँ पे ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से पास किया वो बता दो, ठीक है। कौन सी डिग्री है वो बता दो, और डेट ऑफ पासिंग दोनों का
कितने परसेंट आपको मार्क्स आए थे, ठीक है, और किस क्लास से, मतलब क्या ग्रेड थी आपकी, वो बता देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं फिल कर लेता हूँ। उसके पहले ये देख लो क्या लिखा हुआ है कि वेदर लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड वाज स्टडी इन स्टैंडर्ड 8 और एनी लेवल एवर। अगर आपने बिहार से भरा जहाँ पे हिंदी कंपलसरी है और हिंदी अपने अपने एजुकेशन में अपने क्लासेस में कहीं भी पढ़ी है 8 क्लास से ऊपर, मान के चलो 8, 9, 10, 11, 12 या इवन ग्रेजुएशन में भी अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो यहाँ पे यस कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं है, तो यस मेरे पास, और अगर डिग्री है कुछ भी तो बता सकते हो। कहीं पे काम कर रहे थे तो यस करना, अदरवाइज़ नो। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके खिलाफ़ कोई मुकदमा वगैरह कहीं पे कुछ भी है ऑफिशियली तो आप बताओगे। मेरे पे नहीं है, उम्मीद करता हूँ आप पे भी नहीं है और ना ही हो कभी, ठीक है। तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। लैंग्वेजेस बताने आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। अब किसी ने और भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो वो भी मेंशन कर देना। वैलिडेट योर डिटेल्स किया तो ये यहाँ पे आपको एक मैसेज शो कर रहा है वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करो, सेव एंड नेक्स्ट करो। नेक्स्ट पेज पे जब जाओगे तो आपका पूरा फॉर्म आपको शो करने लगेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका अपना नाम, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आधार कार्ड, ठीक है, सब कुछ बताया हुआ है। आपने जो फ़ोटो अपलोड किया वो कैप्चर्ड फ़ोटो, सब कुछ शो हो रहा है। अपना सारे डिटेल्स आप चेक कर लेना, एक बार कंफर्म हो जाना कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं किया आपने। अगर कुछ गलत होगा तो यहीं पे ऑप्शन मिलेगा आपको एडिट करने का, यहाँ से आप बैक जाके एडिट हो सकते हो। अगर आपने सब चीज़ सही किया हुआ है तो आप आई एग्री करो, नाम आपने सही लिखा है तो आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ फिल्ड एज बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विथ माई नेम इन द ID प्रूफ, तो ये इसको टिक कर देना। और नोटिफिकेशन ये क्या है, अच्छा आप नोटिफिकेशन के अनुसार एक कैंडिडेट इन तीनों में से कोई एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ नो प्रॉब्लम, तो मैं ऑफिसर स्किल 1 के लिए ही अप्लाई कर रहा हूँ बस, ठीक है। यार 850 देने में अखड़ जाता है, क्या ही कर सकते हैं। SSC की तरह होना चाहिए था यार बिहार SSC भी अब 100 रुपये ले रहे हैं। चलो डन, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ मैं। ओके, अब आती है मेन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th का मार्कशीट अपलोड करना। चलो तीनों चीज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो मैंने सारा कुछ अपलोड कर दिया है, ठीक है, वो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। आई कन्फर्म द हैंड डिक्लेरेशन, ठीक है, ये तो कर दिया मैंने। देखो अगर आप चाहो तो अपने डिजी लॉकर से इसको कनेक्ट कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। मुझे कोई शौक नहीं है तो मैं सीधा नो कर रहा हूँ और मैं कैप्चा भर के आगे बढ़ रहा हूँ। डन। आप पे करो सर, मेन तो यही है। आपके पास ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे जहाँ से आपको पे करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI या QR कोड,
आपकी मर्ज़ी है। मैं QR कोड से आगे बढ़ रहा हूँ और मैं पेमेंट कर रहा हूँ अपना। क्लिक हियर टू स्कैन। ओके, सो मैंने पेमेंट कर दी। तो मेरी पेमेंट हो चुकी है। अब मुझे एप्लीकेशन अपना एक प्रिंट करके रख लेना है। उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा। उसके बाद पहले तो हम लोगों ने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स करूँगा। फिर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड होगा, जो मैंने आपको कहा था कि स्क्रीनशॉट लेके रखना। मेल पे तो आता ही है, मैसेज पे आता ही है, लेकिन इन केस कभी कभी नहीं भी आता तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मुझे तो मेल पे आ गया तो मैं अपलोड कर रहा हूँ डायरेक्ट। लॉगिन कर लिया मैंने, तो मुझे अपना सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर ही रहा है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक बस प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ से करूँगा, जो कि आप भी करोगे। ऐसे वैसे वीडियो भी कर सकते हो। तो डन, यही था। कैसे आपको अपना RRB ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरना है। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगा आंसर करूँ, आपके डाउट्स क्लियर करूँ। अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुँचेगी, बट उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मुझे ये बता देना कि नेक्स्ट वीडियो में कौन सी फॉर्म को फिलअप करने का प्रोसेस मैं बताऊँगा, या फिर कोई अगर नई वैकेंसी जिसके बारे में आपको जानना हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।